So let's start our today's lecture. So chapter 6 जो है which was about the working principles construction and basic formulas related to field fact transistor has been finished. उसमें जो लास्ट लेक्चर था जिसमें इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग कंस्ट्रक्शन और उसके सिंबल और इक्वेशन जो रिलेटेड थी वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो एज यू ऑल नो कि एफईटीज़ की हम दो बेसिक टाइप्स पढ़ रहे हैं। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसमें आगे दो टाइप्स हैं, एन चैनल एंड पी चैनल, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसके हम दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और दूसरा इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू इस चैप्टर नंबर 7 में करेंगे जिसमें हम जो है वो बाइसिंग, क्योंकि ये भी ट्रांजिस्टर्स ही हैं, मॉसफेट्स और जेएफईटीज़ ये भी वही काम परफॉर्म करते हैं, वही काम सर अंजाम देते हैं जो बीजेटीज़ देते थे। तो इनको और आजकल ये ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बीजेटी बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज़ और ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस हैं, ये इतनी हीट अप भी नहीं होती और ड्यू टू स्मॉलर साइज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेएफईटी के कॉमन बायसिंग सर्किट्स हैं वो कौन कौन से हमने पढ़ने हैं। फिक्स्ड बायस है, सेल्फ बायस है और वोल्टेज डिवाइडर बायस, सेम उसी वही है। उसी तरह इसका भी एनालिसिस होगा जिस तरह चैप्टर 4 में बीजेटीज़ का हुआ था, उसमें भी फिक्स्ड बायस थी, सेल्फ बायस थी, वोल्टेज डिवाइडर बायस थी। सो जब हम जेएफईटी की बात करेंगे तो हम इन तीन कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करेंगे, और जब हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करेंगे तो हम इन दो कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करेंगे, सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। और जब हम इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की बात करेंगे तो हम फीडबैक और वोल्टेज डिवाइडर बायस जो कॉन्फ़िगरेशन हैं इनको हम स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं इन सब कॉन्फ़िगरेशन के सर्किट्स को देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उनको देखेंगे, और बाद में जो है एग्जांपल्स इनकी एक एक एग्जांपल करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इट इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर बिकॉज जो काम इसमें हमने करना है वो आप पहले ही चैप्टर 4 और 5 में करना सीख चुके हैं। जस्ट ये है कि आपका रिवीजन हो जाएगी और एक दो चीज़ें नई इसमें ऐड होंगी और कुछ भी नहीं है इसमें। सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हैं ये हमने स्टडी करनी है। तीन तरह के हमारे पास बायसिंग सर्किट हैं, जेएफईटी के हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के हैं और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। सो ये जो स्लाइड है इसमें जो फार्मूलाज हैं वो तीनों टाइप की बायसिंग सर्किट्स में एप्लीकेबल है। फॉर ऑल एफईटीज, चाहे वो जेएफईटी हो या इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट हो या डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हो, उसमें गेट करंट हमेशा ज़ीरो होता है, यानी गेट टू बॉडी यानी गेट टू सबस्ट्रेट। गेट से कोई करंट सबस्ट्रेट में फ्लो नहीं करता, क्योंकि मॉसफेट में तो वैसे ही आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इंसुलेटिंग लेयर लगाई होती है गेट और बॉडी के बीच, वहाँ तो बिल्कुल फ्लो नहीं करता। और बाकी जो जेएफईटी है उसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होती है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता फ्रॉम गेट टर्मिनल इनटू द बॉडी और फ्रॉम बॉडी इनटू द गेट टर्मिनल। सो फॉर ऑल द एफईटीज, ये बात ध्यान में रखें आप, ये बड़ी ज़रूरी है। फॉर ऑल एफईटीज आई जी इज इक्वल टू 0 एम्पेयर। एक सेकेंड। So for all FETs,
ये रिलेशनशिप के गेट से बॉडी की तरफ या बॉडी से गेट की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। वो आप जब इनकी तीनों, चाहे आप JFET की कंस्ट्रक्शन देख लें, चाहे आप मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन देख लें, आप उसमें आपको नज़र आएगा कि गेट और बॉडी के बिटवीन हाई इम्पीडेंस होती है, जिस वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता। और दूसरा, ये तीनों टाइप के मॉसफेट्स में या तीनों टाइप के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ड्रेन और सोर्स करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, ID को आप IS भी कह सकते हैं, IS को आप ID भी कह सकते हैं। ड्रेन एंड सोर्स करंट जो है वो, यानी जितना सोर्स से ड्रेन करंट फ्लो करता है उतना ही ड्रेन से सोर्स करंट फ्लो करता है। क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वही होती है, इसलिए ID को हम IS भी कह सकते हैं। फॉर JFETs ये बात भी अब बड़ी काबिल गौर है। फॉर JFETs एंड D टाइप मॉसफेट्स मींस डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स, उसमें ड्रेन टू सोर्स जो करंट है उसका VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज और पिंच ऑफ वोल्टेज के साथ जो रिलेशनशिप है वो इस इक्वेशन से आएगा। और क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, तो ये फार्मूला जो है वो पहले ही आपके पास बुक में लिखे होंगे, तो देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज। क्लियर है ये बात? हाँ जी, बोलते नहीं यार आप लोग। यस सर। जी तो ये JFET और D टाइप मॉसफेट्स के लिए ड्रेन करंट का ये फार्मूला है, जबकि इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए ड्रेन करंट का ये फार्मूला है, जिसमें ये जो K है ये कांस्टेंट है। इसका भी अलग फार्मूला होता है, वो आप जब बुक ओपन करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा। और ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये यूजली डेटा शीट पे गिवन होता है, वरना प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये बेसिक रिलेशनशिप्स की स्लाइड आ गई। फिर हम, जैसे हमने कहा था कि JFET में हमने 3 सर्किट स्टडी करने हैं, तो पहला सर्किट जो है वो फिक्स बायस का, उसको देखते हैं। तो फिक्स बायस का सर्किट ये होता है, ये देखेंगे एक्सटर्नल DC सप्लाई एक यहाँ पे अप्लाई की हुई है जिसे हम VDD कहते हैं, और एक ये गेट टू सोर्स यहाँ पे एक सप्लाई अप्लाई की हुई है जिसे हम VGG कह रहे हैं। ठीक है, जो ड्रेन के साथ कनेक्टेड थी उसको हम VDD कह दिया, और जो गेट के साथ कनेक्टेड थी फिर उसको हम VGG ही कहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो VGG इज इक्वल टू VGS बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि VGS की पोलैरिटी है प्लस माइनस, और यहाँ जो पोलैरिटी है वो माइनस प्लस, तो ये पोलैरिटीज एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए यहाँ पे हम VGS इज इक्वल टू माइनस VGG लिख रहे हैं। और दूसरा ये VDS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD, वो सिंपल ये बाहर वाला आउटपुट लूप हमने लगाया हुआ है। इस तरह पहले यहाँ पे VCC होता था, इधर RC होता था, इधर कलेक्टर इधर मीटर होता था, तो आप आउटपुट लूप लगाते थे। इसमें भी आप आउटपुट लूप लगाएंगे तो VDD माइनस IDRD विल बी इक्वल टू VDS। ये क्लियर है इक्वेशन सबको, ये नहीं भाई ऐसे आइए? यस सर क्लियर है। ठीक। सर ये तो क्लियर है, तो आसान है। ये बहुत वही है, चैप्टर 4 ही है। अब चैप्टर 7 तो मुश्किल जो चैप्टर्स है ना, मुझसे अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह बंदा सीखता है, तो चैप्टर 3 और ये जो चैप्टर 6 है और 2 जो है, इसमें वर्किंग ही वर्किंग है, वर्किंग ही वर्किंग है डिवाइसेस की, और उनकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो ऐसी अच्छी है सर। तरीके से जिसको आती है उसको ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं, ओम्स लॉ, KCL KVL ये तो आप इजीली कर जाएंगे। बट इन दी एंड डिज़ाइनर्स का तो ताल्लुक इक्वेशन से ही होता है, और पैसा भी जो है वो डिज़ाइन में है, कंस्ट्रक्शन में है। थ्योरिटिशियंस जो होती हैं उनकी अलहदा जॉब्स होती हैं, वो रिसर्चर होते हैं, पैसा इतना नहीं होता उनमें। तो और मेरी जो फेवरेट, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो वो डिज़ाइनिंग की जॉब होती है, जिसमें आप जो है कंप्यूटर पे बैठ के वाइट कॉलर आप जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए आपको ना सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए फ्रॉम A to Z डिटेल में, बल्कि सारी वर्किंग इक्वेशंस और ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं वो भी पता होने चाहिए, सारी सिंबल, सारे रिलेशनशिप्स, सारी डेटा शीट्स अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। तो ये आउटपुट लूप हो गया, ये आ गया। क्योंकि सोर्स जो है डायरेक्ट ग्राउंड के साथ, तो VS को हम 0 वोल्ट कह देंगे, और VD इज इक्वल टू VDS, यानी ड्रेन वोल्टेज इज इक्वल टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज Y
बिकॉज वी डी एस इज इक्वल टू वी डी माइनस वी एस, और वी एस चूँकि ज़ीरो है तो वी डी एस वी डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं। सिमिलरली वी जी इज इक्वल टू वी जी एस, क्योंकि वी जी एस इज इक्वल टू वी जी माइनस वी एस, और वी एस ज़ीरो है, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि वी जी एस इज इक्वल टू वी जी। मैं यहाँ पे वो मेरे पास आते होते थे, क्या नाम है, टूल्स आते थे, वो टूल्स किधर गए? तो मैक्सिमाइज करें तो फिर आएगा। बहरहाल सर जी ये हमारा आखिरी चैप्टर है। ये कोई चैप्टर नहीं है यार, ये तो समझिए आप पहले ही कर चुके हैं, आखिरी है वैसे। ठीक है, तो ये अच्छा तो सर मैं आपसे पूछना था कि नेक्स्ट वीक हमारी कोई क्लास होगी? नहीं, कोई क्लास नहीं होगी आज। ये चैप्टर तकरीबन आधे से ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा ठीक सा है। रह जाएगा, वो या तो मैं ऑफलाइन लेक्चर करवा दूंगा अपलोड, या फिर आपका एक लेक्चर रख लेंगे, आज ही रख लेंगे शाम ठीक है। को, या कल रख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सो इस स्लाइड में अगर कोई परेशानी है तो वो बताएंगे, कोई भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी ही सिंपल ये जो है स्लाइड है। ठीक है, अब जो है वो हम आगे चल रहे हैं। सो ये था फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। इसे फिक्स बायस इसलिए कहते हैं कि आपको एक तो जो है वो दो एक्सटर्नल बैटरी यूज़ करनी पड़ रही है, वीडीडी अलहदा यूज़ करनी पड़ रही है, और गेट टू सोर्स के लिए अलहदा आप जो है वो बैटरी यूज़ कर रहे हैं, और गेट टू सोर्स जो वोल्टेज हैं वो फिक्स है, क्योंकि जो बैटरी आपने लगा दी है वही वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होंगे। इसके बाद है सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को सेल्फ बायस क्यों कहते हैं, कौन बताएगा भाई? फ़र्क क्या है इसमें और उसमें? सर इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर कैपेसिटर नहीं थे। पैसे तो उसमें भी थे, लेकिन वो उसी तरह ना डीसी एनालिसिस में एक पैसे और ओपन हो जाती है, इधर भी एक पैसे लगा था, अच्छा अच्छा। एक तो पैसे ओपन हो जाएंगे, दूसरा इसे सेल्फ बायस इसलिए कहते हैं कि एक ही बैटरी है ये देखिए, और गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो इसी बैटरी से डिवाइड होके यहाँ पे भी मिल रहे हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज। ऐसे ही है। तो इसलिए इसे सेल्फ बायस्ड कहते हैं, सेल्फ बायस। जैसे यूईटी में एडमिशन जब होते थे ना, जब हम पढ़ते थे, तो एक होता था ओपन मेरिट और एक होती थी सेल्फ स्टडी। सेल्फ मेरिट होता है, सेल्फ यानी उसने अपने सारे खर्चे जो है वो खुद बर्दाश्त करने होते थे, गवर्नमेंट सब्सिडी सही नहीं है। देती थी। तो इन दिस केस यहाँ भी चूँकि गेट टू सोर्स बाइसिंग के लिए कोई ज़्यादा बैटरी नहीं लगाई, जैसे वो फिक्स बाइस में लगी हुई थी बैटरी, इसमें नहीं है, तो इसलिए इसे सेल्फ बाइस कहते हैं। अब व्हाट विल हैपन कि जब डीसी एनालिसिस करें ये कैपेसिटर जो है ओपन हो जाएंगे, तो व्हाट अबाउट दिस आर जी रेजिस्टेंस, ये कहाँ जाएगी आर जी रेजिस्टेंस? क्या ये सर्किट में रहेगी या ख़त्म हो जाएगी या ज़ीरो हो जाएगी, क्या होगा इसका? सर देखा जाए तो जब हमारे पास कैपेसिटर C1 ओपन हो जाएगा हम्म, तो RG सर वहां पे रहेगी तो हमारे पास। आर जी वहाँ पे रहेगी, ठीक हो गया। लेट्स से हमने कहा हुआ है कि गेट टू बॉडी आई जी ज़ीरो होता है फॉर ऑल एफ इट इज, आई जी क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, ये तो था हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसमें ये ओपन हमने कर दिया, और ठीक है। ठीक है, लेकिन यूजली जब एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो ये कैपेसिटर लगा ही होता है और ये शॉर्ट हो जाता है कैपेसिटर। ठीक है, और जब ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो फिर ये आर जी ख़त्म तो नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे ही है। हम कह रहे हैं कि आई जी ज़ीरो, आई जी क्या है? ज़ीरो। आई जी ज़ीरो कब होगा? कि जब इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही है। जब इस तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा तो लेट से हम एम्पलीफिकेशन की अब बात कर रहे हैं। ठीक है, उस वक्त करंट यहाँ से जो आएगा, इस तरफ तो उसने जाना नहीं, तो सारा करंट इधर आरजी में से गुजरना चाहिए या नहीं? ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो अगर इधर कोई करंट नहीं जाएगा और सारा करंट आरजी में से गुजरना चाहिए, तो आरजी को हम शॉर्ट सर्किट अज्यूम करेंगे। आरजी की वैल्यू को क्या अज्यूम करेंगे? कि वो ज़ीरो है अपने एनालिसिस में। ये डीसी एनालिसिस के केस में जब हम यूज स्टडी कर रहे हैं
तो हम RG को 0 अज्यूम करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट अज्यूम करेंगे, क्योंकि इस तरफ तो कोई करंट जाना नहीं है गेट की तरफ, तो सारा करंट जो है वो RG में से ही पास करवाना है। तो RG की वैल्यू को हम बहुत कम, आइडियल तो नहीं होती, ज़ाहिर बात है आइडियली शॉर्ट सर्किट होती है, लेकिन बहुत कम इसकी वैल्यू हम अज्यूम करेंगे कि RG इज़ वेरी वेरी लेस। तो जब यहाँ पे लेट से शॉर्ट सर्किट लग गया है, तो ये लूप अगर आप लगाएं, ये लूप जब बन जाएगा, मैं ज़रा बुक से चलो आपको ये दिखा देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन सेल्फ बायस। थोड़ा सा स्क्रीन नज़र आ रही है? हेलो, स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है भाई? जी सर आ रही है, जी सर आ रही है। ये देखना, ये कॉन्फ़िगरेशन इसके DC एनालिसिस केस में ये बन गई कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया RG की जगह। उसने लिखा भी हुआ है फॉर DC एनालिसिस द कैपेसिटर्स can again be replaced by open circuit and the resistor RG replaced by short circuit equivalent since IG is equal to 0। गेट की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करना है, तो करंट जो है वो कहाँ फ्लो करना चाहिए, सारे का सारा इस RG में से। तो वो केस तभी होता है जब RG को हम शॉर्ट सर्किट तौर पर यूज करें। तो अब ये एक छोटा सा लूप बन गया, इनपुट लूप। इसमें अगर आप लगाएं तो VGS प्लस VRS इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, VGS प्लस VRS इज इक्वल टू 0। और VRS किसके इक्वल है? IS इंटू RS। ये क्लियर है बात या नहीं? ये देखें गौर से, RS को मल्टीप्लाई करें IS से तो VRS आ जाता है, और IS ID के इक्वल भी होता है, तो VRS की जगह मैं IDRS लिख सकता हूँ। और ये वो लूप लगाया मैंने, ठीक है, वो लूप यही था ना, VGS प्लस VRS वाज इक्वल टू, या फिर लिख सकते हैं VGS इक्वल टू माइनस VRS, और VRS की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी IDRS। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया। बाकी फर्दर जो रिलेशनशिप्स हैं वो करंट का आपको पता ही है। जो JFET के करंट की इक्वेशन ये होती है, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS ओवर VP। तो हाँ, VGS की जगह यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे ID इंटू RS ओवर VP। VP क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज वो होता है जहाँ पे ड्रेन टू सोर्स करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करता है फ्रॉम द चैनल, और उसको सैचुरेशन करंट कहते हैं, और उसे IDSS भी कहते हैं। उस जिस वोल्टेज पे मैक्सिमम करंट फ्लो करे ड्रेन टू सोर्स इन JFET, उसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। उस वक्त जो जंक्शंस जो हैं वो उनमें इतने ज़्यादा रिवर्स वाइस हो जाते हैं पीएन जंक्शन के, उनका जो डिप्लीशन रीजन है वो एक्सपैंड करते करते ऊपर एक दूसरे के साथ तकरीबन कोइंसाइड कर जाते हैं, पिंच कर जाते हैं, जिसे पिंच ऑफ रीजन कहते हैं। तो ये उसी तरह VGS की जगह सिर्फ IDRS रखा है, उसका स्क्वायर ले लिया है, और ये माइनस माइनस से कन्वर्ट हो गया प्लस हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ID ही फाइंड करना था, यहाँ भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस शेप की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C वाली फॉर्म ये बन जाएगी। तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ID की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ID की वैल्यू, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच है ID की वैल्यूज फाइंड करना। इसके अलावा एक ग्राफिकल अप्रोच भी होती है, वो ये है कि आपके पास ये ग्राफ ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक गिवन होती है, VGS और ID का ग्राफ आपके पास अगर आपको वो दे दें तो आप जो है वो Q पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो उसी तरह ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर आप VGS को 0 रखें तो ये देखें, VGS को जब 0 रखें तो ID भी 0 आता है इस रिलेशनशिप से। VGS को 0 रखें तो ड्रेन करंट भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो वो एक पॉइंट ये वाला आ गया। दूसरा पॉइंट हम कहाँ से फाइंड करेंगे? वो अब आप कोई भी ड्रेन करंट की वैल्यू ले लें और उसको जो है वो इस इक्वेशन में पुट करें। वो डेटा शीट से आप ले सकते हैं। डेटा शीट पे IDSS की वैल्यू गिवन होती है, तो IDSS ID की वैल्यू सैचुरेशन करंट का हाफ ले लें, और उस पे जो है यहाँ पे यानी ID की जगह आप रखें IDSS डिवाइडेड बाई 2,
डेटा शीट से वो आपको पता चल जाएगा। और RS की वैल्यू भी जो है वो आप सूटेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से VGS एक और पॉइंट आ जाएगा जिसको आप इस तरह प्लॉट कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी ये बल्कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आपने ID की वैल्यू IDSS/2 ली थी और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस VGS की वैल्यू क्या बन गई, IDRS थी, और ID की जगह आपने IDSS/2 रखा है तो ये VDS की। अब ये दो पॉइंट आ गए, इन दोनों को आप जब मिलाएंगे तो वो इस जो ट्रांसफर कर्व है उसको एक पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा Q पॉइंट होगा। और ये जो इससे दो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज का Q पॉइंट है, क्विसेंट वैल्यू ऑफ VGS, और ये जो है ये क्विसेंट वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट होगी जिसको आप IDQ आप कहेंगे। तो इस तरह यानी आप ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं, और जब आपके पास Q पॉइंट आ जाएगा तो आप बाकी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हैं। ये आपने आउटर लूप पे इक्वेशन लगाई हुई है, ये हमारा आउटर लूप ये वाला था, यानी VDD इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS प्लस ISRS। तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया आउटर लूप, और उसको थोड़ा सा फिर हमने फर्दर यहाँ से VDS फाइंड कर लिया, रीअरेंज कर लिया। VDS इज इक्वल टू VDD उस तरह चला गया, VDD माइनस VRS प्लस VDS और प्लस VDD उधर हो जाएगा। तो ये आप इजीली ये भी फाइंड कर सकते हैं KVL लगा के आउटपुट साइड पे। और फिर ये Q पॉइंट के लिए दो पॉइंट चाहिए थे। एक पॉइंट तो सिंपल आपने यहाँ से निकाल लिया कि VGS को 0 रखें तो ID भी 0 आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ID की कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जारी बात है VGS की वैल्यू भी आएगी। तो ID की वैल्यू हम कहाँ कौन सी रखते हैं, हम देखते हैं डेटा शीट में ये IDSS गिवन है तो IDSS का हाफ ले लेते हैं, उसके मुताबिक आपको VGS भी मिल जाएगा। दो पॉइंट आ जाएंगे, उन दो पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो वो एक लाइन हो क्यू लाइन आ जाएगी क्यू, ठीक है। जिसे कौन सी लाइन कहते थे, Q पॉइंट लाइन, क्या था उसका नाम, Q लाइन जो भी है वो आ जाएगी। वो इस जो आपकी ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं उसको इस पॉइंट पर कट करेंगे, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आप VGS Q की वैल्यू भी आ जाएगी और IDQ की वैल्यू भी आ जाएगी। और सिमिलरली ये जो हमने अभी फार्मूला ड्राइव की है आउटपुट लूप से, उसमें VDS इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे हम IS की जगह ID भी रख सकते हैं। तो IS की जगह ID रखेंगे तो ये फार्मूला थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। और VS तो पहले ही ISRS के इक्वल था और IS ID के इक्वल था, तो VS की जगह आप IDRS भी रख सकते हैं। और VG 0 है, हाँ, VS इज इक्वल टू IDRS। तो इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल भी है, ये अभी हम बाद में करेंगे। हम पहले उससे फिक्स बायस जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ भी, सारे लोग कॉल में हैं या चले गए हैं कहीं पे? नहीं सर जी, सुन रहे हैं, बड़ी गौर और जी इधर फिक्र ही के हैं। साथ। अच्छा, मैंने कहा कि पता नहीं, मैं अकेले ही लगा हूँ। यस सर। नहीं सर, क्या हो गया, हम सुन रहे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल हम करते हैं अभी। सबसे पहले वोल्टेज डिवाइडर बायस को आप देख लेंगे थोड़ा, ये वही कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह आगे वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन है। DC एनालिसिस में एक कैपेसिटर ओपन हो जाएंगे और अगेन इस तरफ गेट की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब गेट की तरफ कोई करंट फ्लो करते ही नहीं है तो R1 और R2 हम सीरीज में ले सकते हैं। तो गेट के जो वोल्टेज हैं वो वही होंगे जो R2 के क्रॉस वोल्टेज, तो वो हम वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल लेंगे। VG फिर क्या होंगे, गेट टू जीरो ग्राउंड, गेट टर्मिनल टू ग्राउंड वोल्टेज, जैसे BJT में VB होते थे, यहाँ पे बेस टू ग्राउंड होते थे, यहाँ पे क्या है VG है, गेट टू ग्राउंड है। तो वो R2 के क्रॉस ही होंगे, तो वो क्या होंगे, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज ये VDD, तो आपके पास VG आ जाएगा। देखना इस तरह हम इसको इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, ये सीरीज में हो जाएगी लाइन पूरी ब्रांच, क्योंकि IG 0 है और यहाँ पे VDD हम जो है
इधर भी VDD लिख सकते हैं, इधर भी VDD लिख सकते हैं, वो तो आप पहले भी करते आ रहे हैं, तो इस तरह हो जाएगा। अब उसी तरह ये लूप जो है आउटर, ये वाला लूप है, इसे अगर आप जो है वो अपना KVL लगाएं तो इक्वेशन क्या बनेगी, -VG प्लस VGS प्लस VRS इज इक्वल टू 0। तो वो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से VGS की वैल्यू बनेगी VG माइनस VRS, और VRS किसके इक्वल है, ISRS या IDRS, क्योंकि IS किसके इक्वल है, ID के। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप वैल्यूज पुट करें VG की भी और दूसरी भी, तो वो क्या कहता है, सब्स्टिट्यूटिंग VRS इज इक्वल टू ISRS और IDRS वी हैव दिस। तो इसमें वही VRS की जगह IDRS रख दिया और बाकी वैल्यू वही, तो ये इक्वेशन आ गई अब आपके पास। तो अब इसी तरह इसमें भी जो है दो मेथड हैं, एक ग्राफिकल मेथड है, एक सिंपल मैथमेटिकल मेथड है। मैथमेटिकल मेथड वही है कि ID इज इक्वल टू, ये फार्मूला इसमें भी लग जाएगा, ये वाला, ये वोल्टेज डिवाइड बाय, इसमें भी ID अगर फाइंड करना है तो ये फार्मूला लग जाएगा, यू जस्ट हैव टू नो ID SS VGS एंड VP। और उसके अलावा ग्राफिकल फार्मूला भी इसमें यूज़ हो सकता है, ग्राफिकल मेथड भी यूज़ हो सकता है। उसके लिए वही दो पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया कि हम ID को 0 रखते हैं तो VGS किसके इक्वल आ जाता है, VG के इक्वल आ जाता है। एक पॉइंट तो ये आ गया हमारे पास कि ID को 0 रखें, ड्रेन करंट 0 है, और VGS किसके इक्वल है, VG के इक्वल है। ये वो पॉइंट है, बल्कि ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर ID को 0 रखा हुआ है। ये इक्वेशन है ना हमारी वर्किंग इक्वेशन, इसमें हमने ID को 0 रखा है तो VGS किसके इक्वल आना चाहिए, VG के, क्योंकि ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, वो जो आपने Q पॉइंट लाइन जो आपने ड्रा करनी है। तो वो एक पॉइंट ये आ गया, अब दूसरा पॉइंट चाहिए। तो दूसरे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये वाला पॉइंट यूज कर लेते हैं जिसमें हम VGS को 0 रख देते हैं। VGS को जब आप 0 रखेंगे इसको नहीं पता, अम्मी करना कुछ नहीं, ज्यादा इसको नहीं पता, किचन में ही नहीं आई। हाँ, तो दूसरे पॉइंट के लिए VGS को 0 रखा था तो ID आपके पास क्या आ गया था, VG ओवर RS। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ID किसके इक्वल है, VG और RS। और ये वो पॉइंट था जहाँ पे ID को आपने 0 रखा, तो सेम इन दोनों पॉइंट को मिलाएं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वो लाइन जहाँ से इस ट्रांसफर कर को कट करेगी वो पॉइंट आपका Q पॉइंट होगा। यहाँ से उसी तरह दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं, ये VGSQ होगा और ये IDQ होगा। तो कोई काम ही नहीं है, काम उन्हीं पैटर्न पे है जो आप पहले बड़ी दफ़ा कर चुके। तो उसी तरह इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ RS रिजल्ट इन लोअर क्यूसेंट वैल्यू ऑफ ID। ये देखें, अगर आप RS को क्या नाम है ज़्यादा करते जाएंगे तो Q पॉइंट की वैल्यू नीचे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, और अगर RS यानी जो आपका सोर्स है उसकी वैल्यू को अगर आप कम करते जाएंगे तो आपका Q पॉइंट जो है वो ऊपर को शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ RS रिजल्ट इन लोअर क्यूसेंट वैल्यू ऑफ ID। तो अगर आप RS रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो ID की वैल्यू कम हो रही है लेकिन VGS की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, और अगर आप RS की वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं तो VGS की वैल्यू कम हो रही है लेकिन ID की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सो वंस द क्यूसेंट वैल्यूज आर फाउंड, रिमेनिंग क्वांटिटीज कैन बी फाउंड इजीली। ये तो आपने आउटपुट लूप इक्वेशन से ये चीज़ निकाली हुई थी, और वहाँ से जो है वो आप बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं।
ES ऑलरेडी IDRS के इक्वल है, और इसको थोड़ा सा ओपन आप करें, VDD माइनस IDRD माइनस क्या है हमारे पास IDRS। तो ये जो VDD माइनस IDRD होगा इसको वो VD कह देता है, ड्रेन टू ग्राउंड वोल्टेज। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाएं तो ड्रेन टू ग्राउंड वोल्टेज किसके इक्वल है, VDD माइनस IDRD। देखना यहाँ पे VDD है, उसमें से IDRD को माइनस कर दें तो VD रह जाता है, जो कि गेट ड्रेन टू ग्राउंड वोल्टेज। वही सारी मेथडोलॉजी है जो आप पहले कर चुके हैं, वही फार्मूले हैं, जो भी आप रिक्वायर्ड हो वो आप फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों सीरीज में उनमें सेम करंट फ्लो करेगा, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। टोटल वोल्टेज जो है दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस वो VDD हैं, उनको डिवाइड करेंगे आप टोटल रेजिस्टेंस से तो वो करंट भी आ जाए। क्लियर है ये चीज़ भाई? हेलो, Yes. यस सर। यस सर यस। अब हम जो है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जैसे उसकी भी देख लेते हैं, लेकिन आपकी जो आउटलाइन है ना उसमें यहाँ तक ही है, ठीक है। और आगे एक आर्टिकल है, वो हम डिज़ाइन आर्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले इन सब तीनों जो हमने JFET की कॉन्फ़िगरेशन 3 जो की हैं उनकी एक एक एग्जांपल करते हैं, और फिर आखिरी आर्टिकल करके मे बी इसी लेक्चर में आपका जो कोर्स है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। सो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। सबसे पहले हम फिक्स बायस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। So this is the network is given in front of you. Example 7.1, determine the following parameters for the network of figure 7.6. VGSQ आपने फाइंड करना है, IDQ फाइंड करना है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फाइंड करना है, ड्रेन टू ग्राउंड वोल्टेज फाइंड करना है, गेट टू ग्राउंड वोल्टेज फाइंड करना है, सोर्स टू ग्राउंड वोल्टेज फाइंड करना है। IDSS गिवन है 10 मिली एम्पेयर है, और पिंच ऑफ वोल्टेज -8 है, ठीक है। पिंच ऑफ वोल्टेज माइनस में इसलिए है कि ये हमारे पास N चैनल JFET, और अगर ये P चैनल JFET होता तो एरो इस तरफ होना था, ठीक है। एक तो एरो रिवर्स होना था, और दूसरा यहाँ पे पोलैरिटी प्लस ऊपर होना थी, माइनस नीचे होना था, तो VP भी प्लस में होना था अगर P चैनल JFET होता। ये कौन सा JFET है? N चैनल JFET, तो उसमें नेगेटिव होता है आपके पास पिंच ऑफ वोल्टेज। तो सबसे पहले तो VS 0 है इसमें, क्योंकि सोर्स जो है डायरेक्ट ग्राउंड के साथ है। पार्ट F जो है वो इजी है, उसे हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया, वो 0 है। और दूसरा हमारे पास क्या था इसमें कि VGS वाज इक्वल टू माइनस VGD। क्यों बोला? क्योंकि इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करना, ठीक है। जब इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करना तो ये आपको पता है ये सारी ब्रांच जो है ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे डील करनी चाहिए। कोई करंट यानी इस लूप में कोई एनर्जी सोर्स ही नहीं होना चाहिए। जब तक एनर्जी सोर्स नहीं होगा तब तक तो कोई करंट, तभी कोई करंट गेट से इस तरफ नहीं ना फ्लो करेगा। सो ये इसको सारी ब्रांच को आपने एक शॉर्ट सर्किट से जब आपने रिप्लेस कर बल्कि सारी ब्रांच को नहीं, इस रेजिस्टेंस को आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट से जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो अब ये जो VGG है वो किसके इक्वल है? माइनस VGS के। तो पहला जो आपका पार्ट है तो VGSQ आपने कहाँ से फाइंड करना है, वो आपने इस फार्मूले से फाइंड कर लिया, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपने 0 कर दिया ताकि गेट की तरफ कोई करंट जो है वो फ्लो ना करे, ऑलरेडी नहीं करता। सो VGSQ इज इक्वल टू माइनस VGG, ये भी हो गया। पार्ट बी IDQ, तो मैथमेटिकली भी आप फाइंड कर ले, क्योंकि इसमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक नहीं गिवन तो आपको मैथमेटिकली ही VGSQ और IDQ की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक गिवन होती तो आप ग्राफिकली भी फाइंड कर सकते हैं। सो ID का फार्मूला आपको पता ही है, IDSS इंटू 1 माइनस VGS और VP होल स्क्वायर होता है। तो IDSS गिवन है 10
और VGS अभी आपने फाइंड कर लिया है, वो माइनस VGG के इक्वल है, और VP की जगह आपने -8 आपने रख दिया। इस स्क्वायर को ओपन किया तो रिजल्ट ये आ गया IDQ भी निकला है। उसके बाद VDS किसके इक्वल है, VD माइनस VS, और जो कि अच्छा, और चूंकि VDS आपने फाइंड करना है, वो VD माइनस VS के इक्वल होगा। चूंकि VS 0 है, डायरेक्ट ग्राउंड के साथ है, तो VDS VD के इक्वल है। और VD किसके इक्वल है, VDD माइनस IDRD। ये RD रेजिस्टेंस है ना, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो IDQ है, वो आप पहले फाइंड कर चुके हैं। VDD में से ये वोल्टेज ड्रॉप निकाल दें तो VD आ जाता है, जो कि VDS भी होगा। तो उसी तरह फिर आपने VDD 16 माइनस ID अभी फाइंड किया है 5.625, वो IDQ ही ID है, और उसके साथ RD को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या था कि VD ही VDS है, क्योंकि VS 0 है, तो VD को VDS के इक्वल रख दिया। और सिमिलरली VG जो गेट टू ग्राउंड वोल्टेज है, वो ही VGS है, क्योंकि VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS, और चूंकि VS 0 है तो VG विल बी इक्वल टू VGS। सो वो भी फिर VGS पहले आप फाइंड कर चुके हैं जो माइनस VGG के इक्वल है, तो वो -2 आंसर आ जाएगा, और VS तो पहले ही। तो दूसरी जो है वो ग्राफिकल अप्रोच है, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक गिवन है तो आप सिमिलरली उसी तरह जो है इसका एनालिसिस कर लें। तो आपके पास VGS की एक इक्वेशन है सिंपल, VGS इज इक्वल टू माइनस VGG। तो अगर आपको मैं कह दूं कि ये इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है, तो उसकी शेप कैसे होगी। लाइन की इक्वेशन है जी x इज इक्वल टू -2, तो उसकी शेप क्या होगी। हाँ भाई, कौन बताएगा। क्यू पॉइंट हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए VGS की इक्वेशन को हमने प्लॉट करना होता है। तो VGS इज इक्वल टू माइनस VGG, तो VGS इज इक्वल टू -2। इसको आप प्लॉट करें तो ये -2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये लाइन जो है कर्व को जहाँ पे ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को जहाँ पे कट कर रही होगी पॉइंट पे, वहाँ से दो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे। ये तो VGSQ ही ये पॉइंट वही होगा जहाँ से आपने जो है परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रॉ की है। सो VGSQ तो -2 ही होगा, जबकि यहाँ से जो y एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो IDQ होगा, और वो 5.6 जो है वो ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जो है ग्राफिकल तरीके से भी ये कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज उसी तरह वही आंसर आएगा जो पहले आया। इस तरह सेल्फ बाइस में अगर आप आ जाएं तो सेल्फ बाइस में उसी तरह ये सर्किट गिवन है। सेल्फ बाइस, अच्छा कौन बताएगा भाई। मैं पूछता हूँ अब आपसे। मोहम्मद वजी है, मोहम्मद वजी यस सर। क्या कर रहे हो, सोए हुए हो तुम। नहीं सर, आपकी आवाज अभी भी है, ये थोड़ा कट। नहीं, बाकियों को तो आ रही है। ये अच्छा बहाना नहीं तुमने लगाया। सर, मैं ये नहीं। क्या कह रहे हो तुम। सर, मेरा इंटरनेट मसला है। तुम्हारा इंटरनेट का मसला है, किस शहर में होते हैं।
हम्म। आपको पीटीसीएल है सर, क्या कह सकते? अच्छा अच्छा। तो क्योंकि आई जी इज ज़ीरो, तो इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इसलिए वी जी एस जो है वो माइनस वी जी जी के इक्वल है। ये बात, ये पॉइंट है एक जो आपको आना चाहिए कि सर ये रेजिस्टर के क्रॉस, ये क्यों आपने वी जी एस को माइनस वी जी जी के लिख दिया है फिक्स प्राइस के केस में। सिंपल, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये करंट फ्लो अगर करेगा तो इट मीन गेट करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से जो करंट निकला है वो गेट करंट ही बन रहा है। तो चूँकि गेट करंट ज़ीरो होता है तो ये इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़ीरो होगा। तो फिर जब केवीएल आप लगाएंगे तो वो हो जाएगा +2, इसके क्रॉस वोल्टेज है ही नहीं, +2 प्लस वी जी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ आप लिख सकते हैं कि वी जी एस इज इक्वल टू -2, और वो माइनस, और ये जो बैटरी है इसको वी जी जी कहते हैं, तो -2 मीन माइनस वी जी जी, ये वाला। सेल्फ बायस में आ गए हैं फिर। सेल्फ बायस में भी उसी तरह ये डायग्राम गिवन है, वेरी इजी। वी जी एस क्यू आपने फाइंड करना है, आई डी क्यू फाइंड करना है, वी डी एस, ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले तो उसी तरह हम जब लूप लगाएंगे, इसको शॉर्ट सर्किट हमें ज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट ज़ीरो है, तो ये करंट ज़ीरो तभी होगा जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी जी एस, फिर लूप अगर लगाएं तो वी जी एस किसके इक्वल है, माइनस आई डी आर एस, क्योंकि वी जी एस प्लस वी आर एस इज इक्वल टू ज़ीरो, और वी आर एस किसके इक्वल है, आई एस आर एस के, और आई एस आई डी के इक्वल है, तो वी जी एस किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आई डी आर एस के। और अब आपको हमने कहा था कि जी मैथमेटिकल मेथड भी है करने का, और दूसरा क्या नाम है, ग्राफिकल है, तो इसने ग्राफिकल मेथड जो है वो चूज़ किया है। उसने क्या किया कि आईडी की एक वैल्यू जो है वो 4 मिलियन पे सेलेक्ट कर ली, और आर एस की वैल्यू पहले गिवन थी 1 किलो, हम आईडी की वैल्यू कितनी चूज़ कर ली है, आई डी एस एस से जस्ट कम करनी होती। मतलब आई डी एस एस 8 गिवन था ना, और पिंच ऑफ वोल्टेज -6 गिवन था। तो आप जो है वो या तो वो फार्मूला लगा लेंगे, आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस इंटू 1 माइनस वी जी एस ओवर वी पी होल स्केयर। वो फार्मूला लगा के आईडी फाइंड कर लें, या फिर आप जो है ये ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लें। उसमें आपने क्या करना होता है कि 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट तो ये है कि आईडी को ज़ीरो रखो तो वी जी एस भी ज़ीरो का, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरे पॉइंट के लिए उसने क्या किया कि जो आईडी है उसको इसका हाफ ले लिया, वो हाफ क्या बनता है, 4 मिलियन पेयर, यानी आईडी को आई डी एस एस बाई 2 ले लिया, तो 4 मिलियन पेयर आ गया। तो ये 4 यहाँ पे वैल्यू रखी, आई आर एस पहले गिवन है, तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया आपके पास 4 और वी जी एस -4। तो इन दोनों को प्लॉट कर दिया आपने। ये एक पॉइंट ये ले लिया था आपने जहाँ पे जब आपने आई डी को 0 रखा तो वी जी एस भी 0 है। दूसरा भी है कि जब आपने आई डी को आई डी एस एस बाई 2 रखा, यानी 8/2 यानी 4 मिलियन पे रखा, तो वी जी एस जो है वो -4 आ गया। इन दोनों लाइंस को जो अब आपने प्लॉट किया तो ये देखें आपके पास एक लाइन आ गई। तो जस्ट अब फर्दर अगर आपने वी जी एस क्यू और आई डी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ये कर्व जो है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कर्व जो है या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, तो या जो है वो आप फिर इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। वो प्लॉट आप इसी तरह कर सकते हैं इस इक्वेशन से। या आपको ये वैल्यू गिवन है, इसमें आप आईडी की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं तो वीजी की वैल्यू भी आती रहेगी। आईडी एसएस की वैल्यू 8 है, तो इसमें आप आईडी एसएस बाई 2 रखें, आईडी एसएस बाई 4 रखें, आईडी एसएस बाई 6 रखें, और फिर ये प्लॉट करते हैं।
ठीक है, तो ये कर्व से आपके पास आ जाएगी और फिर इस कर्व के ऊपर ये आपने 2 पॉइंट से लाइन जो ड्रॉ की थी, जिसमें आपने एक पॉइंट ये लिया था कि इस इक्वेशन में आईडी को 0 था तो वीजीएस भी 0 आ गया, दूसरी इस इक्वेशन में आईडी को IDSS/2 रखा था तो वीजीएस यानी ID 4 बन गया था, IDSS चूँकि 8 था, 8/2 4 हो गया था, वहाँ से वीजीएस भी -4 आया था, तो एक पॉइंट ये बन गया था, एक ये 0 वाला पॉइंट, उन दोनों को मिला के एक लाइन डेवलप हुई। उस लाइन को यहाँ पे करेंगे तो इस जगह पे ये कट करेगी इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो जहाँ पे ये कट करेंगे ये दोनों लाइन, वहाँ से आपने परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉप करना है, एक्सिस पे, तो जो एक्स एक्सिस पे ड्रॉप होगा वो वीजीएस क्यू आपको दे देगा और जो वाई एक्सिस पे होगा वो आईडी क्यू दे देगा। तो इस केस में 2.6 -2.6 और आईडी क्यू 2.6 बन जाता है। ठीक हो गया, ये भी आपने फाइंड कर लिया। फिर वीडीएस उसी तरह किसके इक्वल होगा, वीडीडी माइनस आईडीआरडी। वेरी गुड, क्योंकि अब आपको आईडी पता चल गया है और आरडी पहले ही पता है, तो अब आप इजीली जो है वो वीडीएस भी फाइंड कर सकते हैं। वो आप फाइंड कर लिया आपने, वही ना, एट द क्वेश्चन पॉइंट आईडी इज इक्वल टू 2.6। सो वीडीएस का ये फार्मूला ओपन आउटपुट लूप से आप निकाल लें या जो मैंने बताया उससे आप निकाल लेते हो, फिर वो एक ही बात बनती है। तो वीडीडी माइनस, अगर आप देखें, अच्छा आपने फाइंड करना है वीडीएस, हाँ उसके लिए आउटपुट लूप ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वीडीडी प्लस आईडीआरडी प्लस वीडीएस प्लस ये भी है, पहले जो फिक्स बैच था उसमें ये 0 थी, तो इसलिए वो सिंपल फार्मूला बना था वीडीडी माइनस आईडीआरडी वीडी के इक्वल है। लेकिन इस केस में ये रेजिस्टेंस भी लगी हुई है और वीएस 0 नहीं है, तो इसलिए आपको आउटपुट लूप इक्वेशन लगानी पड़ेगी वीडीएस के लिए। वो अपने आउटपुट लूप इक्वेशन लगाई है, वो ये बन गया, उसमें वैल्यूज जस्ट पुट कर दें। वीडीडी 20 है, आईडी अभी आपने निकाला है, आरएस भी गिवन है, आरडी भी गिवन है, तो यहाँ से वीडीएस भी आपके पास आ गया। तो बाकी रह गया वीजी, वो आपको पता है गेट टू ग्राउंड वोल्टेजेस, वो किसके इक्वल है, VGS प्लस IDRS। तो गेट टू ग्राउंड वोल्टेजेस, हाँ गेट टू ग्राउंड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट हो गई है, सो ये सारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आया था, तो गेट टू ग्राउंड वोल्टेज 0 है। ये अगर यहाँ अगर आपने वो जो मैंने बताया कि गेट टू ग्राउंड VGS प्लस IDRS के इक्वल है, तो फिर भी 0 आएगा, क्योंकि VGS जो है वो माइनस IDRS के इक्वल है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका गेट टू ग्राउंड जो रिजल्ट है वो अगेन 0 आएगा। और आसान तरीका ये है कि आपको पता है, क्योंकि ये RG की जगह हमने एक शॉर्ट सर्किट लगाया हुआ है, तो गेट टू ग्राउंड वोल्टेज 0 है, तो इसलिए VG को आप 0 ले सकते हैं। VG को आप डायरेक्ट 0 लिख दें। और कौन सा पार्ट रह गया, VD का रह गया, यानी ड्रेन टू ग्राउंड, तो VD इज इक्वल टू VDS माइनस VS। ठीक है, तो VDS आपने पहले फाइंड किया हुआ है, उसमें से आप VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS, और आपने VD फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। पहले आप VS फाइंड कर दें, वो IDRS के इक्वल है, तो VD इज इक्वल टू VDS प्लस VS हो जाएगी, क्योंकि VDS इज इक्वल टू एक्सक्यूज VD। मी सर। जी जी, सर ये वो डायग्राम लेके सामने आइएगा एक मिनट। हाँ जी, ये वाली ये वाली सर। सर ये वाला ये जो है ना RD वाला, दोबारा समझाइएगा थोड़ा सा। RD क्या मतलब, पार्ट कौन सा, ABCD कौन सा पार्ट जिसमें प्रॉब्लम है? हाँ, VDS कैसे फाइंड करना है ये आप पूछना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या है ये मुझे बताएं ना। आपने एक जनरल सी बात कर दी है कि ID वाला RD वाला समझा दूं। हाँ ये पार्ट आप शायद कह रहे यही हैं, वाला फार्मूला सर, VD वाला, यही सी वाला, वाला, ये वाला फार्मूला, यही वाला। ये तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। ये वाला चले देख लें, आउटपुट लूप जो आपने लगाया हुआ ना, ये वाला आउटपुट लूप यहाँ से शुरू हुआ है, और आउटपुट लूप क्या होता है कि सारे वोल्टेजेस का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से
ये जो VDD है यही इन सब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हुआ है ना। VDD इज डिवाइडेड, VDD का कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप हो गया, कुछ ड्रेन टू सोर्स के क्रॉस ड्रॉप हो गया, कुछ इस रजिस्टर के ड्रॉप हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि VDD इज इक्वल टू IDRD प्लस VDS प्लस IDRS। तो उसको थोड़ा रीअरेंज करें तो यही इक्वेशन बन जाती है। इसमें आपको RS भी पता है, ये देखें RS 1 किलो ओम गिवन है, और RD भी पता है आपको 3.3 गिवन है, VDD 20 गिवन है, और IDQ अभी आपने फाइंड किया है पहले पार्ट में ग्राफिकल मेथड से। तो क्लियर हो गई ये बात या नहीं? यस सर, डन। दूसरा हमने VS फिर फाइंड करना था, तो वो जाहिर बात है चूंकि VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS, तो VS किसके इक्वल होगा? VDD प्लस VDS प्लस VD। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, VD इज इक्वल टू VDS प्लस VS। वो ये वैल्यू V ग्राउंड गेट टू ग्राउंड तो वैसे ही 0 है, क्योंकि अगर आप देखें डायग्राम पे तो यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है ना, क्योंकि गेट करंट 0 तभी होगा जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसको 0 कर दिया है, तो ये शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होता है, तो गेट टू ग्राउंड 0 आ गया वोल्टेज आपके पास। और सिमिलरली बाकी रह गया लास्ट पार्ट कि VD क्या है, क्योंकि अब आपको VDS का पता चल गया और VS का भी पता है, वो IDRS का ID मल्टीप्लाई बाई RS है, तो वहाँ से आप VD भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, ये वही बात हुई। तो सिमिलरली हम जो है ये एग्जांपल जो है वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए भी ये उसी तरह एग्जांपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट नहीं लगा। एक जो आपकी बचत हो गई है वो ये हो गई है कि इसमें हम, क्योंकि जो BJT वाले क्वेश्चन थे उनमें थेवेनिन इक्विवेलेंट मेथड भी यूज होता था, जिसे एग्जैक्ट मेथड कहते थे, यहाँ फिर अप्रॉक्सीमेट होता था। इसमें आप ये बेस करंट को 0 ज्यूम कर लेते। इसमें चूँकि गेट करंट है ही 0, तो ये पहले ही दोनों सीरीज में है, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट अगर आपने गेट टू ग्राउंड वोल्टेज फाइंड करने हैं तो वो R2 के क्रॉस ही होंगे, यानी VG अगर आपने फाइंड करना है वो क्या होंगे, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज 16, जैसे उसने ये फाइंड कर लिया यहाँ। ठीक है, और वहाँ से आप जो है VGS की इक्वेशन भी ये वाली आ जाएगी इस लूप से। तो आप इस लूप पे अगर आप इक्वेशन लगाएं तो ये जो है VG प्लस VGS प्लस IDRS इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आप बना सकते हैं, या आप सिंपल ये भी दे सकते हैं कि ये जो VGS प्लस IDRS इज इक्वल टू VG, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज ये है और ये इन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहे हैं। VG वोल्टेज ही VGS में और VGS में और VS में रिजॉल्व हो रहा है। ये जो कम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना R2 के क्रॉस, वो VG है, और उसके फर्दर दो जगहों पे वो ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज। एक गेट टू सोर्स हो रहा है और दूसरा इस रजिस्टर के क्रॉस हो रहा है, जिसे हम VS भी कहते हैं सिंपल। या और VS किसके इक्वल है, IDRS के इक्वल है, क्योंकि ये करंट यहाँ से जो फ्लो कर रहा है वो ID है, रेजिस्टेंस RS की, वरना ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन, IDSS पहले की। तो इसकी भी आप क्यू पॉइंट एनालिसिस कर सकते हैं। इसी इक्वेशन में ID को एक दफ़ा 0 रखें तो VGS VG के इक्वल आ जाएगा। ID को जब 0 रखें तो VGS इसके इक्वल आ जाएगा VG, और VG अभी आपने फाइंड किया था 1.82, तो ये देखें एक पॉइंट ये बन गया जहाँ पे 1.82 VG आया, और वो चूँकि VGS के इक्वल है तो एक पॉइंट ये आ गया, और यहाँ पे ID 0। दूसरा पॉइंट सिंपल, आप अब जो है वो VGS को 0 रखें। जब VGS को 0 रखेंगे तो ID किसके इक्वल आ जाएगा, VG ओवर RS। VGS VG भी पहले पता है, RS भी पता है, तो एक पॉइंट ये आ जाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक गिवन होंगे उनको इस जगह पे कट करेंगे, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो VGS क्यू भी आ जाएगा और ID क्यू भी आ जाएगा। तो आप बाकी पैरामीटर्स भी उसी तरह फाइंड कर सकते हैं। तो 7.5 तक है आपका ये, और फिर 7.11 है।
तो 7.4 तक ही ठीक है, 7.5 भी वही है, उसी तरह ही है। वो कॉमन, आप कौन सी है कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन है, इसे भी आप कर लें। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर जो है वो हम नेक्स्ट जो है इसको डिस्कस करें। सो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे भी एंड कर देते हैं। एक लेक्चर सिर्फ आपका रह गया है, वो जो है वो